नमस्कार, 5 की पंचायत में आपका स्वागत है। मैं हूं वंदना झा। महात्मा गांधी के हत्यारे नाथूराम गोडसे को लेकर संघ और हिंदू महासभा में टकराव हो गया है। गोडसे को देशभक्त की तरह पूजने वाले हिंदू महासभा ने कहा है कि आरएसएस को मान लेना चाहिए कि गोडसे उनके सदस्य थे। दरअसल आरएसएस हमेशा गोडसे को अपना सदस्य मानने से इनकार करता रहा है, लेकिन अब हिंदू महासभा ने चिट्ठी लिखकर आरएसएस पर निशाना साधा है। ऐसे में 5 की पंचायत में आज का सवाल यही है, गोडसे पर हिंदू महासभा और संघ में तकरार क्यों, और क्या गोडसे पर बेवजह राजनीति हो रही है? इस पर बात करने के लिए कुछ खास मेहमान हमारे साथ जुड़े हैं, उनसे आपका परिचय कराएं। उससे पहले ये रिपोर्ट देखिए। महात्मा गांधी के हत्यारे नाथूराम गोडसे पर हिंदू महासभा और आरएसएस में मतभेद सामने आए हैं। हमेशा से नाथूराम गोडसे को देशभक्त साबित करने वाले हिंदू महासभा ने आरएसएस से कहा है कि उन्हें ये मान लेना चाहिए कि नाथूराम गोडसे संघ से जुड़े हुए थे। हिंदू महासभा के राष्ट्रीय अध्यक्ष चंद्र प्रकाश कौशिक ने कहा है कि संघ का ये कहना कि गोडसे से उनका कोई लेना देना नहीं था, ये गलत है। संघ को ये मान लेना चाहिए कि गोडसे संघ से जुड़े हुए थे। संघ से अपील है कि वो गोडसे को अपना कार्यकर्ता मान ले। नाथूराम गोडसे हिंदू महासभा और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ से जुड़े राष्ट्रवादी हिंदू लेखक थे। आरएसएस हमेशा से ये कहता आया है कि नाथूराम गोडसे का संघ से कोई लेना देना नहीं है। आरएसएस के मुताबिक नाथूराम गोडसे संघ के आलोचक थे। 4 वर्षों तक इसकी जांच करने के बाद सितंबर 1969 में अपनी रिपोर्ट पेश की। उस रिपोर्ट में कहीं पर भी राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ को गांधी हत्या से प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से नहीं जोड़ा गया। वही हिंदू महासभा नाथूराम गोडसे के भाई गोपाल गोडसे के एक बयान को आधार बताते हुए हमेशा दावा करता रहा है कि गोडसे हिंदू महासभा के साथ साथ संघ के भी कार्यकर्ता थे। ऐसे में सवाल उठता है कि आखिर गोडसे पर हिंदू महासभा और संघ में तकरार क्यों, और क्या अब गोडसे पर बेवजह ही राजनीति हो रही है? ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 24। चलिए, तो इसी पर बातचीत करने के लिए कुछ खास मेहमान हमारे साथ जुड़ गए हैं, उनसे आपका परिचय करा देते हैं। सबसे पहले आरएसएस के थिंकर अवनीजेश जी हमारे साथ नोएडा स्टूडियो में जुड़ गए हैं। सुदेश वर्मा बीजेपी के प्रवक्ता हमारे साथ जुड़ गए हैं। मुन्ना शर्मा जी राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं हिंदू महासभा के, हमारे साथ जुड़ गए हैं। आप तीनों का बहुत बहुत स्वागत है। साथ ही साथ मुकेश नायक थोड़ी देर में कांग्रेस प्रवक्ता हमारे साथ जुड़ेंगे। सबसे पहले देख लेते हैं जल्दी से 5 की पंचायत में क्या है आज का पहला सवाल। गोडसे पर हिंदू महासभा और संघ में तकरार क्यों? मुन्ना शर्मा जी, पहला सवाल आपसे ही है, आखिर गोडसे पर टकराव क्यों हो रहा है हिंदू महासभा और आरएसएस में? आप क्यों कह रहे हैं कि मान लेना चाहिए आरएसएस को कि गोडसे, नाथूराम गोडसे उनका सदस्य था? देखिए, ये तो संघ के बारे में मैं कुछ नहीं कह सकता। आप अपने बारे में बताइए। मैं अपने बारे में जो इतिहास है उसके बारे में मैं बताना चाहूंगा। हाँ, जल्दी से। ये गोपाल गोडसे जी ने किताब लिखी थी, गांधी वध और मैं। ये किताब गोपाल गोडसे जी ने लिखी है और उसमें ये साफ साफ लिखा हुआ है, फांसी के प्रांगण में पहुंचकर श्रद्धेय नाथूराम गोडसे और नाना आप्टे ने अखंड भारत अमर रहे और वंदे मातरम का घोष किया। मातृभूमि की वंदना करते हुए उच्चार किया, नमस्ते सदा बसले मातृभूमि त्वया हिंदू भूमि सुखम वृद्धि हितोम महामंगले। जल्दी से। ये इन्होंने जो संघ की जो प्रार्थना है, वो फांसी से पहले गोडसे ने इसको पढ़ी। तो इससे ये स्पष्ट हो जाता है कि नाथूराम गोडसे का संघ से लगाव था, भावनात्मक रूप से जुड़े हुए थे। दूसरा जो उन्होंने वो कोर्ट के सामने जो वक्तव्य उन्होंने दिया नाथूराम गोडसे ने, उस वक्तव्य में ये साफ साफ लिखा है, जो उन्होंने कोर्ट के समक्ष कहा है, मैंने कई वर्षों तक राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ में भी काम किया, किंतु बाद में मैं हिंदू महासभा में आ गया और हिंदू ध्वज के नीचे एक सैनिक के रूप में काम करता रहा। उस समय वीर सावरकर हिंदू महासभा के अध्यक्ष चुने गए थे। उनके मार्गदर्शन में हिंदू संगठन की लहर बहुत प्रखर हो गई थी। ये उन्होंने ये कोर्ट के सामने कहा है। ठीक है मुन्ना जी, तीसरी बात मैं कहूँगा। एक बात बताइए, अगर आरएसएस नहीं मान रहा है तो आपको इसमें क्या दिक्कत है? मुझे कोई दिक्कत नहीं है ना। मैं तो इतिहास की बात कर रहा हूँ। आरएसएस ना माने उससे आरएसएस को मैं नहीं कह रहा कि आरएसएस को ये बात कहना चाहिए। फिर आपको चिट्ठी क्यों लिखनी पड़ गई? इतिहास की बात है, आपको चिट्ठी क्यों लिखनी पड़ गई? देखिए, जो इतिहास की बात है वो मैं कह रहा हूँ। आपको चिट्ठी क्यों लिखनी पड़ गई? जब आपको इस बात से, हिंदू महासभा को इस बात से अगर कोई फर्क नहीं पड़ता है तो चिट्ठी लिखने की क्या जरूरत है? एक और मैं उदाहरण देता हूँ। अरे मेरे सवाल का तो जवाब दीजिए। उदाहरण मैंने देख लिया आपके, आपको चिट्ठी लिखने की जरूरत क्यों पड़ गई? जब आपको कुछ मतलब ही नहीं है आरएसएस से, तो हिंदू महासभा चिट्ठी क्यों लिख रही है?
बताइए। देखिए, इसमें हमारी इसमें ये है, आपकी इच्छा क्या है? हमारी चिंता ये है हाँ। कि नाथूराम गोडसे ने राष्ट्र हित में हाँ। आरएसएस या हिंदू महासभा का गांधी की हत्या में कोई रोल नहीं है। ये नाथूराम गोडसे ने भी कहा है। नाथूराम गोडसे ने कहा है कि गांधी हत्या का निर्णय हमारा अपना था। ठीक है। उन्होंने कहा कि संघ और हिंदू महासभा ने हमें ऐसा करने के लिए नहीं कहा था। ठीक है, तो आप क्यों जोड़ रहे हैं सब? लेकिन ये नाथूराम गोडसे ने राष्ट्र हित में एक निर्णय लिया और राष्ट्र हित में गांधी की हत्या की। ऐसे गांधी का वो भी सम्मान नाथूराम गोडसे भी करते थे। लेकिन चूंकि देश का बंटवारा हो गया, गांधी जी ने कहा था कि हमारी लाश पर भारत का बंटवारा होगा। अवनीश जी, आप क्या सहमत हैं मुन्ना जी की बातों से? नहीं, मुझे तो इनकी बात बहुत कंफ्यूजिंग लग रही है। हाँ, मुझे भी क्योंकि इन्होंने खुद कहा कि वो संघ छोड़ करके हिंदू महासभा के सदस्य हो गए थे, नाथूराम गोडसे। अब ये खुद ही कह रहे हैं कि जो इनका सदस्य बन गया था उसको संघ स्वीकार कर ले। मुझे ये बात इतनी परस्पर विरोधी लग रही है, क्योंकि संघ इस तरीके की किसी भी कार्य में, इस तरीके की किसी भी मानसिकता में जो किसी को भी किसी भी प्रकार की हिंसा में ले जाता हो, उससे संघ में उसके लिए काम करना एकदम असंभव है। और हो सकता है कि उस समय जो सारा पूरा मुकदमे की अगर पूरी रिपोर्ट पढ़ी जाए तो उसमें मालूम है कि 1930-31 के आसपास नाथूराम गोडसे जो हैं वो हिंदू महासभा ज्वाइन करते हैं और 1948 में उन्होंने गांधी की हत्या की। हम किसी भी प्रकार की हत्या से, हिंसा से संघ किसी भी तरीके का समर्थन कर ही नहीं सकता है। किसी भी तरीके की हिंसा का समर्थन नहीं कर सकता है। और इसीलिए नाथूराम गोडसे की इसी मानसिकता से लेकर के वो संघ के अंदर काम करने लायक था ही नहीं। ठीक है, एक और प्रश्न है। अगर ऐसा है अवनीश जी, तो सरदार पटेल ने गांधी की हत्या के बाद आरएसएस पर बैन लगाने का फैसला क्यों किया? 10 महीने तक आखिर क्यों बैन लगा रहा? वंदना जी बैन लगाने की बात करते हैं, बैन हटाया क्यों था? इसका जवाब मुझे नहीं मिलता। नहीं, प्रतिबंध हटाया क्यों फिर? लगाया नहीं, हटाया क्यों? नहीं, हटाया क्यों? तो 10 महीने तक क्यों प्रतिबंधित? नहीं, प्रतिबंध हटाया क्यों? 10 महीने तक प्रतिबंधित रहा क्यों? मैं कह रहा हूं 10 महीने के बाद प्रतिबंध हटाया क्यों? इसका मतलब कि संघ ऐसी किसी भी राष्ट्र विरोधी कार्यक्रम में सम्मिलित नहीं पाने के कोई प्रमाण नहीं मिले, इसलिए सरकार को विवशता से संघ से प्रतिबंध हटाना पड़ा। संघ पर प्रतिबंध नहीं, संघ पर प्रतिबंध लगा, संघ को सुधारने की जरूरत है और इसलिए प्रतिबंध लगा है। मेरे पास इसकी पूरी रिसर्च भी है। मैं आपको बताता हूं, सरदार पटेल ने वेंकटराम शास्त्री को पत्र लिखा और उनके माध्यम से ये संदेश पहुंचाया संघ के अधिकारियों को कि संघ को कांग्रेस ज्वाइन कर लेनी चाहिए ताकि वह राष्ट्रहित के जिस कामों में लगा हुआ है उसमें व्यापक रूप से उसकी भूमिका अदा कर सके। इस पत्र के बारे में कोई बात नहीं करता। संघ पर प्रतिबंध लगा ये बात करते हैं, संघ पर प्रतिबंध हटा। अच्छा, ठीक और उसी सरकार ने हटाया। जवाहरलाल नेहरू प्रधानमंत्री थे, सरदार पटेल गृह मंत्री थे, उस सरकार ने क्यों हटाया इसकी चर्चा नहीं करते। अवनीश जी, एक बात बताइए, तो संघ को सुधारना क्यों चाहते थे? संघ को सुधारने नहीं, बिल्कुल मैं यही कह रहा हूं। आपको उस पत्र का मालूम ही नहीं है या उस पत्र का आप जिक्र नहीं कर रही हैं जिसमें सरदार पटेल ने कहा कि संघ को कांग्रेस ज्वाइन करके उसके भीतर से, कांग्रेस के भीतर की जो बुराइयां हैं उनको सुधारना चाहिए। ठीक है, उस पत्र अगर आप चाहें तो वो पत्र मैं आपको भेज सकता हूं। मैं आपको ठीक है। यहाँ पर मैं मुकेश नायक जी से भी सवाल करूंगी। मुकेश जी, आपको क्या लगता है, क्या ऐतिहासिक तथ्य हैं आपके पास कि गोडसे आरएसएस के मेंबर है? क्योंकि कांग्रेस की तरफ से कई बार समिति भी गठित हुई है, जांच भी हुई है, चाहे जवाहरलाल नेहरू की बात कर लें, इंदिरा गांधी की बात कर लें। क्या ऐसे ऐतिहासिक तथ्य हैं कि आप भी कहें कि आरएसएस के ही मेंबर है नाथूराम गोडसे? पूरी दुनिया जानती है, गोपाल गोडसे जो महात्मा गांधी की हत्या में नाथूराम गोडसे के सगे भाई थे, बड़े भाई थे, उनको आजीवन कारावास की सजा हुई और उन्होंने जेल में किताब लिखी जिसका जिक्र अभी हिंदू महासभा के भाई ने किया। उस पुस्तक का शीर्षक है गांधी बध और मैं। उस पुस्तक में उस गोपाल गोडसे ने यह लिखा कि नाथूराम गोडसे सांगली शाखा थी महाराष्ट्र में, उसके बौद्धिक प्रमुख के रूप में काम करते थे और आरएसएस उन तीनों भाइयों का एक दूसरा घर था। ये स्पष्ट रूप से किताब में लिखा है। अब ये हमारे आरएसएस के महानुभाव कह रहे हैं कि 4 फरवरी 1948 को जो आरएसएस पर प्रतिबंध लगा था वो हटा क्यों, उसकी कहानी भी बता दें। महात्मा गांधी की हत्या के बाद पूरे देश में आरएसएस के कार्यालय में मिठाई बांटी गई और सरदार वल्लभ भाई पटेल ने श्यामा प्रसाद मुखर्जी को जो
सुनिए पूरी बात। बोलिए। श्यामा प्रसाद मुखर्जी को जो पत्र लिखा, पूरी बात सुने, पूरी बात। श्यामा प्रसाद मुखर्जी को जो पत्र लिखा, इसमें इस बात का जिक्र किया और इसलिए प्रतिबंध हटाया आरएसएस पर से, क्योंकि श्यामा प्रसाद मुखर्जी और आरएसएस के प्रमुख लोगों ने ये लिख कर दिया कि आरएसएस भविष्य में किसी भी सांप्रदायिक गतिविधियों में शामिल नहीं होगा और केवल एक सांस्कृतिक संगठन के रूप में भारत में काम करेगा। ये बाउंड भर के दिया, लिखित में दिया, तब उस पर से प्रतिबंध हटाया। अवनीश जी हाँ, मैं तो खुद ही कह रहा हूं। ऐसा बॉन्ड था? नहीं, मैं ये कह रहा हूँ, ये जो बॉन्ड की बात कह रहे हैं, ये बॉन्ड तो कांग्रेस भरवाती है अपने कार्यकर्ताओं से कि वो सोनिया गांधी और उसके राहुल गांधी में आस्था रखें। मतलब अपना काम नहीं, ये बॉन्ड की भाषा जो है ना, हाँ। ये बॉन्ड, ये तो उनसे पूछे ना कि कौन किसके पक्ष में भरवाता है बॉन्ड। मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि ये बात अब कोर्ट में भी है, सुप्रीम कोर्ट में भी है, और सुप्रीम कोर्ट में जो इस सुप्रीम कोर्ट के इस आदेश के पश्चात, इस ऑब्जर्वेशन के पश्चात, अब जो इस तरीके की बात करेगा वो जवाबदेह होगा। संघ पर प्रतिबंध लगा, ये एक सच्चाई है। संघ पर प्रतिबंध हटा इसलिए क्योंकि किसी गतिविधि में अगर संघ गांधी की हत्या में इन्वॉल्व था तो उस समय की सरकार ने, सरदार पटेल के उस पत्र ने जिसमें उन्होंने कहा कि आप कांग्रेस के भीतर आकर के कांग्रेस की बुराइयों को सुधारिए, प्रतिबंध क्यों हटाया, इसका जवाब नहीं देते कोई। अच्छा, वो कहते हैं बॉन्ड भरा। क्या कोई संगठन, ये जो बात कर रहे हैं आरएसएस के प्रवक्ता, जो ये बात कर रहे हैं, ये बिल्कुल काल्पनिक बात है। कौन सी? स्वयं के द्वारा बनाई गई बात है। क्या कांग्रेस ने कभी आरएसएस से ये नहीं कहा कि आप हमारे एक बात बताइए, मेरे पास पत्र है उसकी कॉपी। मुकेश जी, सरदार पटेल ने वेंकटराम शास्त्री को पत्र लिखा था, मैं दिखा दूंगा आपको। 20 जनवरी 1948 को जब बापू पर एक बम धमाका हुआ था, बापू की जान उसमें बच गई थी। उसके बाद 10 दिन बाद बापू की हत्या हो जाती है। 10 दिन तक आखिर सरकार क्या कर रही थी? क्या ये उस वक्त की तत्कालीन सरकार की जिम्मेदारी नहीं थी कि सुरक्षा चूक जो भी हो रही है, जिस वजह से 20 तारीख को ऐसी घटना हुई है, वो आगे न होने पाए, इसको सुनिश्चित करें? क्या ये सुरक्षा चूक की वजह से गांधी की हत्या नहीं हुई थी? पूरी दुनिया में जितने भी अपराध होते हैं सुरक्षा चूक के ही कारण होते हैं, पूरी दुनिया में, और वहां भी सुरक्षा चूक हुई थी। 3 बार महात्मा गांधी पर नाथूराम गोडसे और आरएसएस के लोगों ने हत्या का प्रयास किया। 3 बार। जी वही कर रहे हैं, कह रहे हैं जिसके लिए माफी मांगनी पड़ सकती है। 11 सितंबर 1948 को राहुल गांधी पर भी 11 सितंबर 1948 को सर कारण एक बहुत बड़ा माफी नहीं मांग रहा। हम न्यायालय में प्रूफ कर देंगे, हम न्यायालय में प्रूफ कर देंगे कि आरएसएस के लोगों ने महात्मा गांधी की हत्या की है। जना, आपके पास तथ्य है तो आप इंतजार किस बात का कर रहे हैं? आपके पास अगर तथ्य है नायक जी, तो किस बात का आप इंतजार कर रहे हैं? आखिर इतने साल क्यों लग गए इसको प्रूव करने में? ठीक है, यहाँ पर सुदेश वर्मा जी के पास चलूंगी। सुदेश जी, सुदेश जी के पास लगेंगे, आपके पास आपके नायक जी, 1 मिनट। सुदेश जी, आपको क्या लगता है आखिर पटेल ने गांधी की हत्या के बाद आरएसएस पर बैन क्यों लगाया था? देखिए, मुझे लगता है कि आप जो इशू पूछ रही है, सबसे बड़ा इशू आज के दिन तो ये है कि राहुल गांधी क्या कर रहे हैं। नहीं, वो आज का हमारा मुद्दा नहीं है बहस का। प्रोपेगेंडा मिनिस्टर का नाम सुना होगा, वो आज हमारा बहस का मुद्दा नहीं है। सुन तो लीजिए, मुद्दा तो वहीं से निकला, नहीं तो हम हिंदू महासभा हमें क्यों बैठाए हुए हैं? आप बताइए, मुद्दा तो वही है। आरएसएस पर बैन का मुद्दा कहाँ से उठा? वहीं से उठा ना। ये बोल रहे हैं कांग्रेस के प्रवक्ता मुकेश नायक की ये प्रूफ कर देंगे। कहां से प्रूफ कर देंगे? हिटलर का एक प्रोपेगेंडा मिनिस्टर हुआ करता था गेबल, वो बोलता था कि बहुत बड़े झूठ को बहुत बार बोलो तो लोग उसे सच मानने पड़ेंगे। यही चीज कांग्रेस करती रही है आरएसएस के खिलाफ, लेकिन आज तक प्रूफ नहीं कर पा रही है। अब इसको कहां से नया प्रूफ मिल गया है पता नहीं। राहुल गांधी कुछ इतिहासकार बन रहे हैं या किसी इतिहासकार को लगाया होगा कि कुछ ठीक करो, कुछ नहीं मिलने वाला। सरदार पटेल ने एक लेटर लिखा था 27 फरवरी को, बैन के बाद, किसको? जवाहरलाल नेहरू को, जो प्रधानमंत्री थे, और उसमें कहा था कि मुझे लगता है कि आरएसएस इन्वॉल्व नहीं था। बात कॉन्स्पिरेसी की हो रही है कि आरएसएस इन्वॉल्व था कि नहीं था। अगर आप बोलेंगे कि आरएसएस ने हत्या की है तो आप गलत बोल रहे हैं, आप गुमराह कर रहे हैं। और क्रिमिनल डिफेमेशन इसलिए होता है, मान लीजिए कि जैसे पीवी नरसिम्हा राव आरएसएस के स्वयंसेवक थे, जैसे मान लीजिए माधवराव सिंधिया का खानदान आरएसएस में रहा है, तो क्या पूरा कांग्रेस उसके लिए रिस्पॉन्सिबल होगा? नहीं होगा। ठीक है, कांग्रेस का एक कार्यकर्ता कुछ कहता है तो कांग्रेस ऑर्गेनाइजेशन रिस्पॉन्सिबल नहीं होती है। और ये कहना कि आपको मेंबरशिप था, आपको पता होना चाहिए वंदना जी कि आरएसएस की मेंबरशिप नहीं होती है। बिल्कुल नहीं होती है।
यही बात, इसी पर हम चर्चा अभी कर रहे थे शो के ठीक पहले। ठीक है, जल्दी से चर्चा को आगे बढ़ाने से पहले जल्दी से देख लेते हैं आज की पंचायत में क्या है आज का दूसरा सवाल। क्या गोडसे पर बेवजह राजनीति हो रही है? मुन्ना शर्मा जी, क्या आप मानते हैं नाथूराम गोडसे हत्यारा है? सिर्फ हाँ या ना में जवाब दीजिए। देखिए, नाथूराम गोडसे के बारे में अगर आप सर्वे करा लें देश नहीं, सर्वे की बात छोड़िए ना, मैं आपसे पूछ रही हूँ। हिंदू महासभा मानती है कि वो हत्यारा है या नहीं? मेजॉरिटी जनता कहेगी कि वो हत्यारा नहीं था। अरे पूरी जनता हिंदू महासभा नहीं है, हिंदू महासभा क्या कहती है? देखिए, देश का बंटवारा किस तरह से हुआ। मुन्ना शर्मा जी, आप सवाल का जवाब नहीं देंगे तो मुझे किसी और को समय देना होगा। क्या हिंदू महासभा हत्यारा मानती है नाथूराम गोडसे को, हाँ या ना? देखिए, हिंदू महासभा का निर्णय नहीं था गांधी वध का, लेकिन आरएसएस का भी नहीं था। गोडसे ने आरएसएस का भी नहीं था। जिस किताब का आप हवाला दे रहे हैं शुरुआत से, उस किताब में ये लिखा है ना आरएसएस का ये मतलब था और ना ही हिंदू महासभा का। मैं आपसे सिर्फ ये पूछ रही हूँ, नाथूराम गोडसे को आप हिंदू महासभा हत्यारा मानती है या नहीं? नाथूराम गोडसे ने कोर्ट के समक्ष कहा है कि अगर देश की जनता को निर्णय लेने दे दें, ठीक है, देश की जनता को हिंदू महासभा क्या मानती है? हिंदू महासभा क्या मानती है? देश की जनता हिंदू कभी नहीं महासभा कहेगी क्या मानती कि है? गोडसे हत्यारा था। हिंदू महासभा क्या मानती है? हिंदू महासभा देश की बहुसंख्यक जनता के साथ, मतलब आप नहीं मानते हैं? जो बहुसंख्यक जनता मानती है कि आप तो गोडसे का मंदिर बनवाते हैं, आप तो गोडसे का मंदिर बनवाते हैं, उनकी पुण्यतिथि मनाते हैं। महात्मा गांधी इतने बड़े नेता, सिर्फ भारत के ही नहीं पूरे विश्व में उन्हें इतना बड़ा नेता माना जाता है। उनके हत्यारे को आप हत्यारा नहीं मानते हैं? देश का बंटवारा किसने कराया? आप उसे हत्यारा नहीं मानते, मतलब आप कोर्ट के खिलाफ बात बोल रहे हैं ना? ठीक है, आपकी बात मैं समझ गई, आपकी बात मैं समझ गई मुन्ना शर्मा जी। अभिजीत जी, राजनीतिक पार्टी ठीक है, राष्ट्रपिता नहीं मानती है। अगर मानती तो राष्ट्रपिता का दर्जा। मुन्ना शर्मा जी, हिंदू महासभा क्या चाहते हैं? क्या अपनी राजनीतिक जड़ें मजबूत करना चाहते हैं? क्योंकि अब राजनीति में आपका बिल्कुल डायरेक्ट कनेक्शन नहीं रहा है, तो क्या आप सक्रिय राजनीति में आना चाहते हैं? हिंदू महासभा सक्रिय राजनीति में आने के लिए नाथूराम गोडसे का इस्तेमाल कर रही है। हिंदू महासभा चाहती है कि गोडसे ने राष्ट्र हित में जो काम किया था वो देश की जनता के सामने आए, देश की जनता उसको जाने, युवा वर्ग उसको जाने। और गोडसे ने अपना सर्वस्व न्यौछावर कर दिया, फांसी ठीक है, आपकी बात समझ गई। अभिजीत जी, आपको क्या लगता है आखिर हिंदू महासभा इतना महिमा मंडित क्यों किया जा? ठीक है, आखिर इतना महिमा मंडित क्यों किया जा रहा है? नाथूराम गोडसे जैसे हत्यारे को उसकी पुण्यतिथि मनाना, मंदिर बनाना, पूजा करना, क्यों इतना महिमा मंडित किया? एक मिनट, मुन्ना शर्मा जी। मुन्ना शर्मा जी, आज तो हिंदू महासभा कहाँ पर है इसका भी मुझे अंदाजा नहीं है, कितनी उसकी शाखाएं हैं, कितने लोग हैं। मुन्ना शर्मा जी, आपकी बात हो गई। मैं इसलिए हिंदू महासभा का कोई आधिकारिक मुन्ना शर्मा जी, बनाया किसने? संघ का गठन किसने किया? आप बता दीजिए मुन्ना शर्मा जी। मुन्ना शर्मा जी, दूसरों का जवाब लेने की तो फिर दिक्कत है ना। मुन्ना शर्मा जी, मुझे जो सवाल पूछा गया मैं उसका जवाब दे रहा हूँ। जवाब दीजिए। हिंदू महासभा के भवन पर जो गोल मार्केट में है, वहाँ पर नेता थे कि नहीं बताइए। अरे मुन्ना शर्मा जी, बाकी गेस्ट को थैंक यू कर देती हूँ, आप ही बोलते रहिए फिर। मुन्ना शर्मा जी, आज हिंदू महासभा के जो प्रॉपर्टी है, जो बिल्डिंग है, उस पर ही बहुत मुकदमेबाजी चल रही है, इसलिए हिंदू महासभा पर मैं कोई कमेंट नहीं करूंगा। लेकिन एक बात साफ है, लेकिन मुन्ना शर्मा जी, एक बात, आपने अपनी बात कह लिया, मुझे क्या लेने दीजिए। एक बात साफ है, इस बात में कहीं किसी तरीके का, मैं इस मामले में आपके सवाल को इस मामले में अप्रासंगिक मानता हूं कि ये स्वयं नाथूराम गोडसे ने समर्पण किया था और उसने कहा था कि मैं गांधी का हत्यारा हूं, गांधी की हत्या मैंने की है। इसलिए इस बात पर कभी कोई प्रश्न चिन्ह लगा ही नहीं सकता कि नाथूराम गोडसे ने ये जो कार्य किया वो किसी भी तरीके से राष्ट्रहित में, किसी भी तरीके से किसी के भी हित में, किसी भी मानवता के हित में, राष्ट्र के हित में नहीं कहा जा सकता। एक बात, लेकिन मैं एक छोटी सी बात अपनी और जोड़ दूं कि इस गांधी की हत्या के साथ मुकेश जी कई हत्याएं, दीनदयाल जी की हत्या, नेताजी सुभाष चंद्र बोस और श्यामा प्रसाद मुखर्जी की हत्या भी हुई है और उन पर भी अब कई राज खुलेंगे। और जीवनलाल कपूर ने 1966 में जो रिपोर्ट पेश की थी उसमें कहीं भी संघ पर हाथ नहीं था। 1963 में एक बात और जोड़ दूं, जिस पर आप कह रहे हैं ना कि बॉन्ड भरा था, जिसमें प्रतिबंध लगा था, 1963 की गणतंत्र दिवस की परेड में पंडित जवाहरलाल नेहरू ने प्रधानमंत्री रहते हुए 26 जनवरी की परेड में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ को सम्मिलित किया था राष्ट्रहित के कारण। यह बात आपके मुंह से नहीं निकलेगी, यह सच्चाई आपके मुंह से नहीं निकलेगी। ठीक है, वक्त की यहाँ पर थोड़ी सी कमी है। लास्ट क्लोजिंग कमेंट यहाँ पर मैं जल्दी से मुकेश नायक जी से लूंगी। मुकेश नायक जी, इस बात का जवाब देंगे? 10 सेकंड है। मैं ये कहना चाहता हूं कि पूरे देश के सामने राष्ट्रीय टेलीविजन पर ये मुन्ना शर्मा जैसे लोग
जिस महात्मा गांधी ने भारत को आजादी दिलाई, जो भारत के राष्ट्रपिता हत्या तो राजीव गांधी की भी हुई, इंदिरा गांधी की भी हुई, जैसे उस पर आप क्यों नहीं बोलते हैं? करना चाहिए। आपके नेता इंदिरा गांधी और राजीव गांधी की भी हत्या हुई, और ऐसे उस पर आप क्यों नहीं बोलते? राजीव गांधी को किसने मरवाया? भारत के टेलीविजन राजीव गांधी को मरवाने में किसका हाथ है? यहाँ पर वक्त की कमी है, वक्त की कमी है। सुदेश जी, माफी चाहूंगी मैं आपके पास नहीं आ पाई, लेकिन अवनिजेश जी, सुदेश वर्मा जी, मुन्ना शर्मा जी और मुकेश नायक जी, आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। 5 की पंचायत में आज के लिए बस इतना है। आप देखते रहिए News 24।